की पुस्तक कृतिका से पाठ 5 कितिन बाबू के बारे में बताने जा रही हूँ। कितिन बाबू एक साधारण से व्यक्ति थे। उनकी एक आँख भी नहीं थी और उनके चेहरे पर चेचक के दाग थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही हंसमुख और मिलनसार था। जब वे अपने मित्र के संग उनसे मिलने गया तो उन्हें देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगा कि ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं और कि चेहरे से कुछ भी नहीं होता, आत्मा से होता है और मेन स्वभाव से होता है। अगर इंसान का स्वभाव अच्छा है तो वह किसी भी प्रकार का हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वे लेखक जब उनसे दूसरी बार मिला तो उनका दूसरा हाथ भी कट गया था। तब वे लेखक उनके सामने सहानुभूति प्रकट करने गया तो कितिन बाबू अत्यधिक प्रसन्नता से उनसे मिले और उन्होंने कहा कि बिना हाथ पांव के कुछ भी नहीं होता, इंसान का स्वभाव ही अच्छा होता है। उनकी जो सहानुभूति, लेखक जब उनसे सहानुभूति प्रकट करने गया तो उनके इस स्वभाव को देखकर वह थोड़ा सा झिझक गया और उसने उनसे कुछ भी नहीं कहा और वह उनसे बात करके आ गया। लेकिन जब लेखक उनसे तीसरी बार मिला तो उनको पता लगा कि जो कितिन बाबू हैं वे रसोई घर में मित्र पत्नी के साथ भोजन बनवा रहे हैं। तो उन्होंने अंदर जाके देखा तो उनका एक पैर भी नहीं था। तो लेकिन कितिन बाबू आराम से बिना किसी चिंता के उनको पूरा खाना बनाने के बारे में बता रहे थे। तो लेखक ने अपनी मित्र की पत्नी से पूछा कि भाभी आज ही आप क्या बना रही हैं? तो उन्होंने कहा मैं नहीं, कितिन बाबू ही पूरा खाना बनवा रहे हैं। इस तरह से कितिन बाबू बहुत ही प्रसन्न स्वभाव के थे। फिर इसी तरह से जब वे दोनों सभी लोग मिलकर खाना खाने लगे तो खाना खाने के उपरांत जब वे बैठे तो कितिन बाबू ने कहा कि आपने भोजन विलासी और शैया विलासी की कहानी सुनी है? सभी ने कहा कि नहीं, आप हमें उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि 2 व्यक्ति थे, भोजन विलासी और शैया विलासी। लेकिन जब दोनों राजा के पास गए तो राजा ने उनसे कहा कि मैं किस प्रकार से आपको अपने पास रख लूं? तो उन्होंने कहा, भोजन विलासी ने कहा कि जो भी भोजन आपके लिए आएगा मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जब भोजन उनके लिए आया तो व्यक्ति ने दूर से ही बता दिया कि यह तो इसमें से तो मुर्दे की इसमें बदबू आ रही है। तो जब काफ़ी खोजबीन की गई तो पता लगा कि जहाँ पे धान का खेत था उसके किनारे एक पेड़ पर एक कौवा काफ़ी दिनों से मरा पड़ा था। इसी तरह जब शैया विलासी राजा के पास लेटा तो उस राजा के बिस्तर पर लेटा तो वह जोर से चिल्लाकर उठ गया और वह अपनी कमर को सहलाने लगा। तो फिर राजा ने उससे पूछा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि नहीं, सब गद्दों की सफाई करवाइए, नीचे कुछ है। सभी नौकरों ने गद्दों को अच्छी तरह से उलट पुलट कर देखा लेकिन वहाँ कहीं पे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आखिरी गद्दे में नीचे जब देखा तो वहाँ पे एक बाल पड़ा हुआ था। इस प्रकार से दोनों को नौकरी मिल गई। लेखक ने कहा कि आप कथाएं बहुत अच्छी कह लेते हैं, आप भोजन विलासी शैया विलासी के साथ साथ एक अच्छे गीतकार भी हैं, इसीलिए आप हमें एक गाना सुनाइए। तब कितिन बाबू ने एक अच्छा सा गाना सुनाया। इसके बाद जब लेखक उनसे मिला तो वे एक व्हील चेयर पे बैठे हुए थे और उनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे, लेकिन फिर भी कितिन बाबू अत्यधिक प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे। और जैसे ही लेखक उनके समीप पहुंचा तो उन्होंने बोला, छिलाम बेचे बाते पेश किछु लागे ना, मैंने कहा था ना बचे रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए हमें अपनी आत्मा को, अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए। हमें अधिक शरीर की आवश्यकता नहीं है। 2 आँख, 2 कान, 2 हाथ से कुछ भी नहीं होता। वही काम हम 1 आँख और 1 हाथ और 1 कान से भी कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति को और अधिक चाह होती है और अधिक पाने की चाह होती है। लेकिन कितिन बाबू के दोनों हाथ और दोनों पैर और 1 आँख ना होने पर भी वे अत्यधिक प्रसन्न दिखाई पड़ते थे। लेकिन जब मैं उनसे आखिरी बार मिला तो मैं उनसे जाकर अस्पताल में मिला, क्योंकि जब वे व्हील चेयर से सड़क पर जा रहे थे तो एक ठेले वाले की टक्कर से उनके कंधे में चोट लग गई और वे गिर पड़े।
तब उनका कंधा भी काटना पड़ा। लेकिन जख्म अधिक बढ़ जाने से और उनका विष फैल जाने से वो पूरे शहर में फैल गया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी मैं उनके इस अदम्य अटूट साहस को, संकल्प को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके जैसा हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति मैंने अपनी कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। क्योंकि इंसान के अंदर हमेशा अदम्य और अटूट साहस होना चाहिए, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, चाहे वो शरीर से अपंग हो, लेकिन उसके अंदर अदम्य अटूट साहस या बल हो, ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से चला सके और अच्छे से अपने जीवन की ज़िंदगी को पार कर सके। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे साहस और संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने जीवन को अच्छे से आगे बढ़ाना है, हंसमुख और मिलनसार बनना है। कितनी भी विपत्तियां या परेशानियां आ जाएं, हमें किसी से भी डरना नहीं है, हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाना है। इसीलिए बच्चों, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए और अपनी अदम्य मेहनत और साहस के बल पे अच्छे नंबर लाइए। थैंक यू।